जय श्री राम। आखिर क्या कहानी है पाक अधिकृत कश्मीर की? कैसे ये कश्मीर का हिस्सा, आधा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे पे है, कैसे चला गया? तो ये कहानी थोड़ी सी और हमें पीछे ले जानी होगी। 1947 में जब भारत देश आज़ाद होता है और भारत के एक टुकड़े से पाकिस्तान बनाया जाता है, तब से ये कहानी शुरू होती है। बहुत सी रियासतें भारत में विलय की जाती हैं, बहुत सी रियासतें पाकिस्तान में चली जाती हैं, और जो कश्मीर रियासत है, जिसके महाराजा थे हरि सिंह, उनसे स्वतंत्र रूप से पूछा जाता है कि आपको पाकिस्तान में विलय होना है या हिंदुस्तान में विलय होना है। तो वो बोल देते हैं, मुझे ना हिंदुस्तान में विलय होना है ना पाकिस्तान में विलय होना है, मैं अपना एक स्वतंत्र देश घोषित करता हूँ। मतलब कश्मीर एक स्वतंत्र देश वो घोषित कर देते हैं। तो उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी कहा चलो ठीक है भैया, कोई बात नहीं। लेकिन कश्मीर जो कि पाकिस्तान से सटा हुआ था, जो पाकिस्तान से सटे हुए राज्य थे, उन राज्यों में लगभग 3% ही हिंदू थे जो कि कश्मीरी पंडित थे। बाकी 95-96% मुस्लिम थे। तो वहां पर पाकिस्तान आर्मी द्वारा साजिश की जाती है और वहां के जो ग्रामीण के लोग हैं उन्हें भड़काया जाता है। किसके नाम पे भड़काया जाता है? धर्म के नाम पर ही भड़काया जाता है कि हमें जिहाद करना है। मतलब पाक जो कश्मीर है वो एक स्वतंत्र राज्य है, स्वतंत्र देश है। इसको युद्ध के दम पे अपने देश पाकिस्तान पे विलय करना है। तब कार्यवाही होती है पाकिस्तान के द्वारा, और जो धर्म के नाम पर बहुत से लोगों को भड़काया जाता है, और वो भड़कते भी हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर जो मुस्लिम हैं वो जल्दी आ जाते हैं। तो भड़के उनको हथियार दिए गए। तो राजा हरि सिंह की सेना है जो उनको रोक ना पाई, और वो आधे से ज़्यादा कश्मीर पे कब्जा कर लिए। अब कब्जा हो गया तो कहीं ना कहीं महाराजा हरि सिंह जवाहरलाल नेहरू के पास जाते हैं और मदद मांगते हैं। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि आपको कश्मीर को भारत में विलय करना होगा। बहुत सी शर्तें होती हैं, बहुत सी बातें होती हैं, समझौता होता है, और बहुत सी बातें मानने के बाद इंडियन आर्मी को कश्मीर रवाना कर दिया जाता है। युद्ध होता है। अब यहाँ पर देखिए, युद्ध होता है, पर जो पाकिस्तान दूसरा देश बन गया है, फिर भी यहाँ पर देखा जाता है कि नेहरू जी को चिंता है। किस बात की चिंता है? कि भाई यदि इंडियन आर्मी है जो, वो तो युद्ध जीत जाती, पाकिस्तानियों को खदेड़ देती, लेकिन यहाँ पर नेहरू जी का बयान था कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान सेना की ज़्यादा तनातनी ना हो। इस कारण से युद्ध को इस समझौते के तहत रोक दिया गया कि जहां से पाक ने पहले कब्जा कर लिया था वो वाला हिस्सा हम उन्हें देते हैं, और हमने जितना हिस्सा छुड़ा लिया, मतलब लड़के जीत लिया है, वो हमारा है। यहाँ पर ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं नेहरू जी ने दोगलेपन का मतलब अपना दोगलापन बता दिया कि हम भले आज़ाद हो गए हैं या फिर पाकिस्तान अलग देश बन गया, फिर भी उन्हें पाकिस्तान की चिंता है। और ये पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर का निर्माण हो गया। यदि उस टाइम नेहरू जी
ये बयान ना दिए होते और इतना ज़्यादा सोचते नहीं, जो होता देखा जाता। लेकिन नेहरू जी करते कम और सोचते ज़्यादा थे। उनको अपने बारे में ज़्यादा पड़ी रहती थी और लाइन ऑफ कंट्रोल का निर्माण हुआ। हम आज भी सोचते हैं कि हमें पीओके का हिस्सा मिल भी पाएगा कि नहीं, कैसे मिलेगा, कि राजनीतिक से मिल जाएगा या फिर हमें भी इजराइल की तरह युद्ध करना पड़ेगा, जैसे इजराइल हमास से लगातार युद्ध करे जा रहा है। अब जैसे भी मिले पर हमको पीओके लेना ही होगा। जय श्री राम।